होश उड़ा देने वाली इस किताब सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही की शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। अगर सुन लें और समझ लें तो फिर आपको मौला अली की कौल याद आएगी। फिर समझ में आएगा कि मौला अली ने जो फरमाया था कि ऐ इंसान, तू खुद को लाचार कमज़ोर समझता है, जबकि तेरे अंदर पूरा जहान बंद है। तेरे अंदर तेरी बीमारी भी है, तेरे अंदर उसका शिफा भी है। तो ये है सैयदना रियाज अहमद सरकार गौहर शाही की ख़ास किताब, ख़ास बयान जो आप तवज्जो नहीं देते। अगर ध्यान देने लगे सरकार गौहर शाही की चंद गुफ्तगू पर, सरकार गौहर शाही की किताबों पर सैयदी यूनुस अल गौहर शाही के बयानात पर, तो यकीन जाने आपके ऊपर जो भी मुसीबत हैं, जो भी बलाएँ हैं, चाहे वो ज़ाहिरी हो चाहे वो बातनी हो, वो खुद ब खुद दूर होने लगेंगे। आपको किसी भी तरह की किसी भी मौलवी आलिम ओझाओं के पास दुआ ताबीज़ों के लिए, गंडे वगैरह के लिए आपको जाने की ज़रूरत नहीं आन पड़ेगी, बशर्ते कि आपको सरकार गौहर शाही सैयदी यूनुस अल गौहर शाही की इन ख़ास गुफ्तगू को, बयानात को तवज्जो देकर सुनना है, समझना है। और अपने जीवन में उतार चढ़ाव जो हो रहे हैं, जो भी मसले मसाइल हो रहे हैं, जो बीमारी दुखी लगे हैं, जिसे आप गलतफहमी में आप ये सोच बैठे हैं कि हमारे ऊपर शैतानी चक्कर है, जिन्नाती असरात है या बीमारी है, जिसे आप समझ बैठे हैं, गलतफहमी का शिकार हो बैठे हैं, वो सारी गलतफहमियाँ फिर दूर होने लगेगी। फिर देखें किस तरह से आप धीरे धीरे करके आपकी गलतफहमियाँ दूर होगी। फिर किस तरह से आपके धीरे धीरे आपके जिस्म से रूहानी मर्ज भी दूर होने लगेगा, वो आफत बलाई भी ऊपर से टलने लगेगी। लेकिन उसके लिए आपको सरकार गौहर शाही की ये जो ज़रूरी किताब है, गुफ्तगू है, जो बयानात है, पूरी तवज्जो के साथ सुनना है और अपने जीवन के उतार चढ़ाव अपने मामलात के साथ कंपेयर करना है, समझना है। फिर आपके हर मसले मसाइल दूर होने लगेंगे। तो सरकार सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही क्या फरमाते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तवज्जो देकर सुने, समझें। सरकार गौहर शाही नमाज के हवाले से फरमाते हैं कि लोग नमाजें भी टूट कर पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अल्लाह नहीं मिलता। जुबान से ये कहते हैं कि मैं ये इबादत, रियाजत, ये नमाजें, कुरान की तिलावत किसके लिए कर रहा हूँ? तो फ़कत अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। तो भाई अल्लाह के लिए कर रहे हैं तो अल्लाह मिलना भी तो चाहिए, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं मिलता। फिर ही उम्र बीत जाती है पर अल्लाह मिलता नहीं। कई साल नमाजें पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, लेकिन फिर भी अल्लाह मिलता नहीं। जब अल्लाह मिलता नहीं तो भी मजहब से वो बंदा बेजार हो जाता है। और ये जो 72 फ़िरके जो बने हैं ना, इसी वजह से, इसी चीज़ से बने हैं। लेकिन अल्लाह वाले फरमाते हैं, सूफिया इकराम फरमाते हैं कि अल्लाह जो मिलता है वो रूहानियत के ज़रिए मिलता है। लेकिन ये 72 फ़िरके वाले कहते हैं कि हमने कुरान भी पढ़ ली, नमाज भी पढ़ ली, नफिल सुन्नतें भी पढ़ ली। कहते हैं कि कुरान भी हमने छान मारा, नमाजें भी पढ़ी, नफिल सुन्नतें भी पढ़ी, तस्बीह भी पढ़ी। अगर रूहानियत होगी तो इसी में होगी ना, रूहानियत होती तो इसी में होती ना। तो लिहाजा रूहानियत है ही नहीं, ये सिर्फ़ ख्वाब ख्याल की बातें हैं। और बहुत सारे तो मुसलमान ये भी कहते हैं कि जो रूहानियत है वो 5 वक्त के नमाज़ों में है, नफिल सुन्नतों में है, इसी में रूहानियत है। बहुत से का मानना ये भी है। अब बहुत से कहते हैं कि रूहानियत है ही नहीं, ये ख्वाब ख्याल की बातें हैं। लेकिन सरकार गौहर शाही फरमाते हैं कि ये ख्याल नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन तुमको हस्ती का, उस रूहानी हस्ती का जो एक अल्लाह वाला, उसका तुम्हें पता नहीं है। सरकार गौहर शाही फरमाते हैं कि ये नमाज रोज़े जो है ना, ये जन्नत की तरफ लेके जाता है, इसका ताल्लुक़ अल्लाह से नहीं है। और इसका सबूत ये है कि जब तुम नमाज़ पढ़ते हो तो तुम यही कहते हो ना कि आय अल्लाह मुझे जन्नत दे, जन्नत के महलों मकान दे, हुरो कुसूर दे, यही कहते हो ना। इसका मतलब यही निकलता है कि जो भी तुमने किया इबादत, रियाजत, बंदगी, जन्नत के लिए किया ना, जन्नत के लिए किया। अगर तुम अल्लाह के लिए करते तो तुम क्यों कहते कि मुझे अल्लाह जन्नत दे, जन्नत के दर्जात, आला तरीन जन्नत दे, जन्नत में हुरो कुसूर दे, फिर तुम ये सब क्यों कहते? अगर तुम्हें अल्लाह के लिए होता तो फिर तुम अपनी जुबान से सबसे आला तरीन जो सही है, जो आला
मकाम है, जो सबसे अफजल तरीन शय है, वो तुम मांगते, कहते कि अल्लाह मुझे तू मिल जा, मुझे तेरी कुर्ब तेरी अता हो जाए, तुम यही कहते ना। तो लिहाजा तुमने कम ही जो किए, जो अमल ही तुमने किए, वो जन्नत के लिए किए, अल्लाह के लिए नहीं किए। अब तुमने काम ही जन्नत के लिए किए, जन्नत के लिए अब किए ही हैं, तो तुम्हारे रास्ते 72 डाकू हैं। सरकार फरमाते हैं तुम्हारे रास्ते कि तुम्हारे रास्ते में 72 डाकू हैं। ये 72 फिरके उन डाकू के मानिंद हैं, वो तुमको बहकाते हैं। पता नहीं जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी तो किसी एक को ही मिलेगी, मरने के बाद पता चलेगा। और तुम्हें इस तरह बहकाते हैं कि जो भी अमल में लगवाते हैं, करवाते हैं बहका कर, कि जिससे तुम्हारा वो सारा इबादत रायगा जाए, रियाकारी में जाए, दिखावे में जाए, तुम्हारे अंदर अहंकार, तुम्हारे अंदर तकब्बुर, ये सब लाने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे अंदर एक दूसरे के खिलाफ इख्तिलाफ पैदा करने वाला काम करते हैं, वो तुम्हारे बहकाते हैं ना। लेकिन एक रास्ता है जो दूसरा रास्ता है, वो है जो अल्लाह की ओर जाता है। अगर वो रास्ता मिल जाए मुसलमानों को, तो ये फ़िरका परस्ती, फ़िरका बंदी ही ख़त्म हो जाए, सारे मुसलमान फिर एक हो जाए। सरकार गौर साहिब फरमाते हैं कि अब वो रास्ता कौन सा है? वो जो रास्ता अल्लाह को जाता है, जिससे फ़िरका बंदी ख़त्म हो जाए, सारे मुसलमान एक हो जाए, वो जो रास्ता अल्लाह को जाता है, वो रास्ता है जो दिल से जाता है। अब वो लोगों का कहना है, मानना है कि हमारे माशरे के गुमराह लोग, मुसलमानों का ये कहना है कि दिल तो हमने देखा है, जानवरों में भी दिल है, पर ये दिल अल्लाह 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 कैसे करता है? भला ये दिल अल्लाह अल्लाह कैसे कर सकता है? लेकिन सरकार गौर साहिब फरमाते हैं, होश उड़ा देने वाला बयान कि ये जबान भी तो तुम्हारे, जो जुबान से जो तुम बयान करते हो, जो बात करते हो, ये जुबान भी तुम्हारे तो गोश्त का लोथरा है, ये भला अल्लाह अल्लाह कैसे करती है? तो ये भी गोश्त, और वो जो दिल है वो 2 पसलियों के दरमियान लटका हुआ है, वो भी गोश्त। अगर ये गोश्त का लोथरा जो 2 जबरों के दरमियान लटकी है, ये जब अल्लाह अल्लाह कर सकता है, इसी तरह से वो जो 2 पसलियों के बीच गोश्त का लथड़ा लटका है, वो भी अल्लाह अल्लाह कर सकता है, वो भी राम राम कर सकता है।